सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण। ब्रह्मास्मि माला श्लोक 86 86। स्वतो निंदा कृताक्षेपो गर्विर्गुण बहिष्कृतः दोषाभिशप्तोऽहं मत्वा ब्रह्मास्मि निर्गुणम् मुमुक्षां मत्समीपस्थां द्रष्टवत्या बुभुक्षया कृतसम्बन्धच्छेदः स्निग्धं ब्रह्मास्मि पूर्ववत् देहो देवालयो दिव्यो जीवो हि सुन्दरः शिवः कैलासो हि गृहं साक्षात् दिति ब्रह्मास्मि भावये तर्कैर्युद्धैश्शलैः मन्त्रैः सामादिभिश्च भैषजं सुक्षेयं तदजेयं यत् नित्यं ब्रह्मास्मि भावनात् ब्रह्मास्मेव परं तीर्थं ब्रह्मास्मेव परं तपः ब्रह्मास्मेव परं ध्यानं कुर्वन् ब्रह्मास्मि सर्वतः कुर्वन् ब्रह्मास्मि सर्वतः। ओम ओम। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमने 15 गुरु कर लिए थे, मतलब 15 गुरुओं के ऊपर विचार कर लिया था ना। हमने तो अभी नहीं किए 15 गुरु। आप लोगों ने किए क्या? नहीं किए? हाँ, कुछ तो किए होंगे, थोड़े बहुत तो किए ही होंगे। 16वें पर विचार करते हैं। 16वें गुरु जी का नाम है मछली। क्या नाम है? मीन। क्या नाम है? मीन। तो अब भगवान दत्तात्रेय कहते हैं यदु महाराज को, मछली किस तरह से वश में आती है? स्वाद के चक्कर में, है ना। स्वाद के चक्कर में मछली वश में आ जाती है। जिह्वयाति प्रमाथिन्या जनो रस विमोहितः।
ये जो जिह्वा है ना, ये बड़ी प्रमथनशील है। आहा! और व्यक्ति रस से मोहित हो जाता है। एक चना है, चना, है ना? उस चने के कितने आइटम बनते हैं? रस के कारण ही बनते हैं ना। कहीं आप बर्फी बना लो, कहीं आप चना उबाल के खा लो, कहीं अंकुरित करके खा लो, कहीं कढ़ी बना लो, कहीं पकोड़ा बना लो। नहीं, कितने आइटम बनते बेसन के, चने के, और अलग-अलग, सबका अलग-अलग स्वाद है। किसके लिए बना है? स्वाद के लिए। एक दूध है, दूध, दूध के कितने आइटम बनाते हैं? बोले ये दूध है, ये दही है, ये छाछ है, ये मक्खन है, ये घी है, ये पनीर है, ये चीज़ है ना? हज़ारों आइटम बनाते। फिर बर्फियाँ, कितनी तरह की बर्फियाँ, खोवा है, मावा है ना? तो किस लिए? रसना के लिए। रसना के लिए। चावल है, कितने आइटम बनाते हैं चावल के? अच्छा, हर एक प्रांत में चावल का अपना खाने का भी है। कई जगह शाम का बासी चावल सुबह दही में मिला के खाएँगे, कई जगह पुलाव बना के खाएँगे, कई जगह खिचड़ी बना के खाएँगे, कई जगह सिंपल चावल खाएँगे, कई जगह घी बूरा के साथ चावल खाएँगे, है ना? एक ही चावल के कितने वैरायटी से खाते हैं। कई जगह वो मद्रास में तो लास्ट में मट्ठे के साथ, छाछ के साथ चावल खाते हैं, रसम के साथ चावल खाते हैं, सब्जियों के साथ। और आइटम कितने चावल के। कहीं पर आपने ये तो बना ही दिया, फिर कहीं पोहा बना दिया, कहीं पर ढोकला बना दिया, कहीं पर कुछ बना दिया, कहीं पर कुछ बना दिया। नहीं, किसके लिए? रस के लिए। तो ये जो रसेंद्रिय है, जिह्वा है, ये बड़ी प्रमथनशील है। अच्छा, अभी तो एक और ट्रेड चल गया, उनको पता ही नहीं किसके साथ क्या मिलाना है, बस जीभ के लिए है। शरीर जाए भाड़ में, उसी में मीठा, उसी में खट्टा, उसी में नमक, उसी में दूध, उसी में दही, एक ही चीज में सब कुछ मिला के देते हैं। विपरीत आहार जितना भी होगा, बस स्वाद के चक्कर में मिला के दे देते हैं। तो रसना के कारण, है ना? तो मृत्यु, रसना का हाल ये है महाराज, मृत्यु मृच्छति, मृत्युम रिच्छति, मृत्यु को प्राप्त होता। रिच्छति माने गच्छति, प्राप्त होती। असद बुद्धिर मीनस्तु बड़ी शरीर यथा। कौन प्राप्त होता? जो असद बुद्धि वाला होता है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए मांस का एक टुकड़ा पानी में डाल देते हैं, मछली उसको खाने के लिए आती है, वो कांटा उसके मुंह में लग जाता है। तो असद बुद्धि मत्स्य मीन, है ना, आटे की गोली लगा करके डाल देते हैं, आटे से पकड़ में आ जाती है। रसनेन्द्रिय के कारण असद बुद्धि मीन जैसे पकड़ में आ जाती, वैसे ये जीव भी जो असद बुद्धि वाला है, जो केवल खाने पीने में ही विश्वास करता। अच्छा, अब देखो, अगर एक शहर में आप जाओ, किसी भी शहर में XYZ, सबसे ज्यादा दुकान किसकी है? खाने पीने की। हर कॉर्नर पे मिठाई की दुकान मिलेगी। उत्तर भारत में चले जाओ तो अग्रवाल स्वीट कॉर्नर, बीकानेर स्वीट कॉर्नर, जोधपुर स्वीट कॉर्नर, इधर भी ऐसे ही कुछ मिलता होगा। नाम अलग अलग होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दुकानें खाने पीने की है ना। हाँ, खाने, कितने तरह के आइटम आ गए, अरे राम 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 राम। लेकिन किस लिए? जिह्वा के लिए। और ये असद बुद्धि वाला उसी में ही मारा जाता है। इसलिए जिह्वा पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए, है ना। इंद्रियाणि
यानी इंद्रियों को आप निराहार होकर के दूसरी इंद्रियों को तो जीत सकते हैं, लेकिन रसनेंद्रियों को नहीं जीता सकता। उसकी तो निराहार रहने से भूख और बढ़ेगी, और भूख बढ़ेगी। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भूखे रहोगे तो ज्यादा वासना बढ़ेगी। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही, तावत जितेंद्रियो न स्याद विजितान अन्येन्द्रिय पुमान। सारी इंद्रियों को जीत लो, लेकिन जब तक जितेंद्रिय नहीं कहलाओगे, न जयेत रसनम यावत, जब तक आप रसना को जीत नहीं लेते। जितम सर्वम जिते रसे सर्वम जितम। आपने रसनेन्द्रिया को जीत लिया तो सब पर विजय प्राप्त कर ली। क्या सुंदर बात कही है। अच्छा, खाने के चक्कर में बहुत लोग बीमार होते हैं, उल्टा सीधा खा करके। खैर चलो, ये तो हमने किससे सीखा? मछली से। क्या सीखा? कि जैसे मछली रसना के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में और वो मारी जाती है, ऐसे ही भिक्षु को रसना पर जीत विजय प्राप्त करनी चाहिए। जितेंद्रिय होना चाहिए किस पर? जिह्वा पर। अब एक और गुरु हैं, वो है पिंगला नाम की एक वेश्या। बड़ा सुंदर इसमें उपदेश है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। मिथिला नगरी में, विदेह नगरी में पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी। यदुनंदन यादव, यदु को कह रहे हैं महाराज यदु, मैंने उनसे जो शिक्षा ली वो मैं आपको बताता हूं। कहते हैं एक दिन वह स्वेच्छाचारिणी, रूपवती तो थी ही, और संकेत जीविनी थी। वो दरवाजे के बाहर सज धज करके खड़ी हो गई, इस प्रतीक्षा में कोई धनी व्यक्ति आएगा और मुझे धन दे करके जाएगा। तो हर आने वाले व्यक्ति की तरफ इशारा करती थी, ये मेरा उपयोग करेगा और मुझे धन दे करके जाएगा। वो निकल जाता था। दत्तात्रेय जी वहीं बैठे थे, वो तो घूमने गए थे, उनको क्या मतलब दुनिया से, तो देख रहे थे तमाशा। शायद दत्तात्रेय के ही प्रभाव रहा होगा। मैं तो संक्षेप में सुनाता हूं आप लोगों को, यहां तो बहुत विस्तार से है। वो कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती, कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती। उसकी दयनीय दशा, चिंता, व्याकुल, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और जब सुबह हो गया तो उसको दुराशा हो गई, भाई अब तो कोई नहीं आएगा। जब उसको दुराशा हो गई, चिंता हो गई, तो उसके मन में वैराग्य आ गया। अब एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, मैं वो बता देता हूं। तस्या वित्ताशया शुष्यद वक्त्रायादीन चेतसः निर्वेदः परमो जज्ञे चिंता हेतु सुखावह। जब उसकी धन की आशा खत्म हो गई, मुंह सूख गया, उसका चित्त दीनहीन हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसको निर्वेद हो गया, वैराग्य हो गया। वैराग्य का हेतु क्या लिखा? चिंता हेतु। यद्यपि उसको वैराग्य चिंता के कारण हुआ था, आशा की पूर्ति न होने पर हुआ था, दुराशा के कारण हुआ था।
दुख के कारण हुआ था। वैराग्य का कारण चिंता ही था, लेकिन फिर भी सुखावह, और वैराग्य सुख के लिए ही हुआ था, सुख ही दे गया उसको। देखो, वैराग्य होना चाहिए, है ना, चाहे कैसे भी हो, चाहे प्रियजन की मृत्यु से हो, चाहे धन हरण से हो, चाहे कैसे भी हो, वैराग्य आना चाहिए। तो वैराग्य सुख ही देता, दुख नहीं देता। तो इसको भी वैराग्य हुआ चिंता के कारण, दुराशा के कारण, आशा भग्न होने से, लेकिन वो सुखावह, वो सुख को वहन करने वाला अर्थात सुखदायक ही था। तो एक बात तो दत्तात्रेय जी ने बता दी, जीवन में वैराग्य हो चाहे कैसे ही। तुलसीदास जी को पत्नी ने डांटा तो वैराग्य हो गया, लेकिन कितना सुख मिला, नहीं तो कौन जानता था तुलसी को। हाँ, तुलसी को कौन जानता था, और राम बोला ही बन के रह जाता। लेकिन आज महान संत तुलसीदास जी महाराज, बड़े रेस्पेक्ट के साथ हम उनका नाम लेते हैं, क्योंकि वैराग्य हुआ, वैराग्य हो गया। और वैराग्य सुख का हेतु होता है। पकड़ने में सुख नहीं है, छोड़ने में सुख है। भगवान कृष्ण का सूत्र है, पकड़ोगे तो दुख होगा और छोड़ोगे तो, सूत्र याद है ना? नहीं याद? बड़ा प्यारा सूत्र है, गीता में ही कहा है उन्होंने, पकड़ोगे तो दुख होगा, छोड़ोगे तो सुख मिलेगा। त्यागा शांति, सूत्र है ये। तो उसने आशा छोड़ दी, किसकी? कि कोई पुरुष आएगा और मुझे धन दे करके जाएगा। आशा छोड़ दी तो वैराग्य हो गया, आहा, परम सुख मिल गया। तो उस वैराग्य की अवस्था में उसने एक गीत गाया। वो गीत मैं तुम्हें बताता हूं। पिंगला कह रही है, अहो में मोह वितति, मेरा मोह का विस्तार देखो। जिन लोगों ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, मैं अपनी इंद्रियों के अधीन हो गई और अपने आप को उनको बेच दिया। देखो तो मेरा मोह का विस्तार। और जो असत पुरुष थे, उनकी खुद की कामना पूरी नहीं हुई, वो खुद दुखी है, दूसरों को क्या सुख देंगे। लेकिन उन असत पुरुषों के से मैं सुख की कामना करने लग गई, जबकि मेरे पास संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय, मेरे पास जो रतिप्रद है, जो सुख देने वाला है, जो आत्मरूपी धन देने वाला है, उस नित्य पुरुष को तो छोड़ दिया और इन अनित्य पुरुषों के पीछे में लग गए। आत्मरति है ना, स्याद आत्मतृप्तस्य मानवः। और देखो, इतना ही छोड़ो, इनसे दुख मिलता है, भय मिलता है, शोक मिलता है और मोह मिलता है। यहां काउंटिंग की है, दुख मिलता है, भय मिलता है, शोक मिलता है और मोह मिलता है। इंद्रियों के अधीन होने पर व्यक्ति को ये चीजें प्राप्त होती है, लेकिन दुख, भय, शोक, मोह जो कभी जाने वाले नहीं, कभी खत्म होने वाले नहीं, इन विषय वासनाओं में पड़ करके
और मैं उन्हीं का सेवन करने लग गई। बड़ा गीत है, हम छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा गीत है, इसकी भी व्याख्या बहुत लंबी हो जाती है। फिर कहती है कि दुख की बात है, इस विदेह नगरी में सब तो आत्मा के चिंतन करते हैं, मैं एक अकेली विषय वासना में फंसी हुई। निश्चित रूप से भगवान मेरे ऊपर आज प्रसन्न हो गए। मुझे नहीं मालूम बगल में भगवान बैठे, उनकी वाइब्रेशंस तुम पर आ रहा है ना। आज भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए। क्या प्रसन्न हुए? कि प्रसन्न हुए तभी तो मुझे वैराग्य दिया है, नहीं तो फंसा करके ही रखते, दुनिया में ही फंसा के रखते। तो आज मैं उस परमात्मा का भजन करूंगी और उनकी सेवा करूंगी, जैसे लक्ष्मी नित्य उनकी सेवा करती है, मैं भी अपने हृदय से नित्य उनकी सेवा करूंगी। और कहते हैं कि वो बहुत प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के अपने पलंग पर जाकर के सो गई। शय्याम उपविवेश सा, अपने पलंग पर जाकर के, शैया पर जाकर के फिर तो जब आशा ही नहीं रही तो भाई चिंता नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जाग को कछु न चाहिए वो ही शाहनशाह। देखो एक और बात बताएं, मराठी में चाय को चाह बोलते हैं। अगर चाह नहीं पियोगे तो परम सुख मिलेगा ना, ठीक है ना। हाँ, चाह बोलते हैं। तो चाह नहीं चाहिए, नहीं तो गैस बनेगी, माइग्रेन होगा, एंजाइना पिक्टोरिस होगा, सेरेब्रल मेनिंजाइटिस होगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। है तो अब हम ये उपदेश दें या नहीं दे, क्योंकि हम तो पीते हैं, पीते तो हैं हम, लेकिन आधा कप पीते हैं सुबह, आधा कप 4 बजे बस। तो खैर चलो, बात तो यह है कि आशा खत्म हुई और परम शांति की प्राप्ति हुई। तो लिखा, ब्राह्मण ने यदु को बताया, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांतासम सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा ही दुख का कारण है और निराशा परम सुख। अब यह निराशा का अर्थ हिंदी वाला निराशा मत लेना, या निराशा का अर्थ हतोत्साह नहीं है, उत्साह का खत्म हो जाना नहीं है। निराशा का अर्थ है निर्गतः आशा यस्मात्, जहां से आशा निकल गई हो, आशा ही ना हो किसी की कि ये मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो जिसके अंदर आशा खत्म हो गई है, चाह खत्म हो गई, इच्छा खत्म हो गई, अब संसार से कुछ भी नहीं चाहिए और परम वैराग्य को प्राप्त हो गया, वो ही परम सुख है। परम सुख है वो, अनुभव करके देख लो, अनुभव करके देखो, परम सुख है। चलिए दूसरे गुरुजी की बात करते हैं, है ना। एक पक्षी है कुरर, शायद चील कहते हैं आजकल उसको, इसमें कुरर लिखा है। 2 मिनट में उनकी बात करते हैं, क्योंकि फिर अपने पास 2 ही दिन बचेंगे ना, कल और परसों। देखो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि मुनि को संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। अगर वो संग्रह करके रखता तो वैसे ही मारा जाता है जैसे मधुमक्खियां मधु का संग्रह करके रखने से मारी जाती है। यहां उसी बात को दूसरे रूप में कहा है। किस रूप में कहा है? परिग्रह परम दुख का कारण है। परिग्रह परम दुख का कारण है।
इसलिए यति को परिग्रह नहीं करना चाहिए। जो अपरिग्रही है वह अनंत सुख को पाता है, और जो परिग्रही है वो अनंत दुख को पाता है। अब यहाँ एक सुंदर बात लिख दी कि परिग्रह व्यक्ति किसका करता? यत प्रियतमम निर्णाम। जिसको जो प्रियतम लगता है उसका वो परिग्रह करता है, जिसको जो अच्छा लगता है। चींटी अन्न को इकट्ठा करती है, उनको वही अच्छा लगता है। तो जिसको जो अच्छा लगता है उसको परिग्रह करता है। हमें क्या अच्छा लगता है? सोना चांदी धन दौलत ही अच्छा लगता है ना। और परिग्रह दुख का महान कारण है। परिग्रह संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। उसको तो अकिंचन भाव से रहना चाहिए। अच्छा, बड़ी विचित्र स्थितियां हैं देश काल के हिसाब से, है ना। वो एक पंडित जी गंगा जी में स्नान करने के लिए गए, तो लोटा ले गए पीतल का, तांबे का जो भी होगा, चांदी का भी हो सकता है। तो स्नान करने के लिए गए, उसने कहा लोटा कहाँ ले जाऊंगा, और समुद्र का तट बहुत लंबा चौड़ा है, मैं रख करके भूल जाऊंगा। तो उन्होंने लोटा जमीन पर लिया और उस पर मिट्टी चढ़ा दी। पंडित जी स्नान करने चले गए। दूसरा है, उन्होंने सोचा स्नान की ये विधि है, उसने भी एक मिट्टी का वहां पर वैसे ही शिवलिंग की बना दिया। तीसरा है, शायद इसको बनाने से ज्यादा पुण्य मिलता है। पंडित जी स्नान करके आए तब तो अनेक शिवलिंग बन गए वहां पर। अब पंडित जी कहने लगे मेरा लोटा खो गया, मैं कहाँ ढूंढूं। तो उन्होंने कहा गतानुगति को लोको न लोको पारमार्थिक गंगा सैकत लेंगे न नष्टो में ताम्र भाजन। अरे दुनिया देखा देखी करती है, अपने मन से विचार करके कुछ नहीं करती। देखो ना, गंगा सैकत लिंगे न, गंगा की बालू की मिट्टी के से निरे शिवलिंग बना दिए। मैं अपना ताम्र जो लोटा था तांबे का वो भी खो दिया यहाँ पर। तो भाई ये जो संसार देखा देखी का है, उसने इकट्ठा किया तो तुम भी इकट्ठा करो। उसके पास 4 गाड़ी तो मेरे पास भी 4 गाड़ी है ना, विचार नहीं करता। उसके पास 2 बंगलो तो मेरे पास 3 हो, उसके पास 100 बीघा जमीन है तो मेरे पास 500 हो। ये देखा देखी का सौदा है, ये नहीं पता इससे सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है। परमार्थ के बारे में कोई चिंतन नहीं कर रहा। तो परमार्थ का चिंतन करो। तो कुरर पक्षी ने क्या किया, कोई पशु मर गया था तो मांस का टुकड़ा लेकर के वो जा रहा था। अब उस मांस का टुकड़ा उसके मुंह में था तो सारे पक्षी उस पर झपट पड़े। वो बहुत बचने का प्रयास किया, नहीं बच पा रहा। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगा तो सारे जो कुरर पक्षी थे सारे उसके साथ दूसरे पेड़ पर जाने लगे। आखिर उसकी समझ में आ गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। अब सब पक्षियों ने उस पक्षी को तो छोड़ा और मांस पर झपट्टा पड़ने लगे। अब उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। तो मैंने शिक्षा ली कि जब तक हमारे पास संग्रह है परिग्रह है तब तक ही हमें भय है, और संग्रह परिग्रह नहीं है तो भय भी नहीं। स्वामी राम तीर्थ जब लाहौर से सब कुछ त्याग करके आ गए तो उनके साथ एक सज्जन और थे। पैदल का रास्ता था, हरिद्वार से ही ऋषिकेश का भी उस समय जंगल था भयंकर। जब वो ऋषिकेश की ओर आगे बढ़ने लगे, थोड़ा ऋषिकेश पहुंचे, नीलकंठ महादेव से थोड़ा आगे बढ़े, तो व्यक्ति कहता मुझे भय लग रहा है, डर लग रहा है।
स्वामी तीर्थ राम नाम था उनका, राम तीर्थ ने सोचा इसको भय क्यों लगता है, कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा, भय क्यों लगता है इसको। उसने कहा भाई भय क्यों लग रहा है, बोले पता नहीं मुझे डर लग रहा है जैसे कोई आ ना जाए मार ना दे। तो उन्होंने कहा हम सब कुछ छोड़ करके आ गए। तो उन्हें सब कुछ नहीं छोड़ा, अपने साथ जरूर कुछ लाया है, तू सच बता क्या लेकर के आया। तो उसने कुछ पैसे थे, 20-30 पैसे थे, ज्यादा भी थे नहीं। ये क्यों लेकर के आया, बोले मैं इस लेकर के आया कि कभी कहीं अगर भोजन ना मिला तो कम से कम कुछ खरीद करके खा लेंगे। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा तुम घर चले जाओ, अभी तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं हुआ। तो भय आता है संग्रह परिग्रह में, इसलिए मैंने कुरर नामक पक्षी से ये शिक्षा ली और बालक से भी शिक्षा ली मैंने। ये 19वें गुरु हैं, आज तो 20 कर ही देंगे, है ना, बचेंगे 4-2 दिन, है ना, और एक 25वां शरीर भी गुरु है, और फिर सबका थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करेंगे ना। तो कल चारों को कर देंगे 24 के 24, परसों 24 का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। बालक को मैंने गुरु बनाया, बालक को क्या गुरु बनाया, एक बालक को मान और अपमान का कुछ भी मालूम नहीं रहता, कुछ मालूम नहीं रहता, मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है, कोई उसको ध्यान नहीं रहता, और उसे मालूम है कि निश्चिंत भी रहता है। अब उसकी चिंता उसकी माँ करे या उसके परिवार करे, उसे कोई चिंता नहीं रहती। जो आया वही हाथ में पकड़ लिया, वही मुंह में दे दिया, जो भी आया उसे मालूम नहीं ये सांप है कि ये जहर है क्या है। कोई डांट रहा है तो रो लिए, फिर प्यार किया तो फिर उसी के पास चले गए। न उसे मान से मतलब, न उसे अपमान से मतलब, न उसे कोई चिंता। हाँ हाँ, मस्त रहता है, अपने आप में ही रहता है। तो मैंने बालक से शिक्षा ली, मान और अपमान से ऊपर उठो और अपने अंदर ही क्रीड़ा करो, आत्म क्रीड़ा, है ना, अपने अंदर ही क्रीड़ा करो, अपने साथ ही खेलो। बड़ा विलक्षण है वेदांत, इसीलिए अच्छे अच्छे लोग वेदांत से भय खाते हैं, भला हम अपने साथ ही कैसे खेलेंगे जब तक दूसरा नहीं होगा। तो हा 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 हा, यही वेदांत है। आत्मरति अपने में ही रमण रहो, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। जहां द्वैत है वहीं पर भय है, डर है, छूटने का डर है, खोने का डर है, बिछुड़ने का डर है, संयोग और वियोग का डर है। अनुकूल व्यक्ति से संयोग हो गया तो ठीक, प्रतिकूल व्यक्ति से संयोग हो गया तो डर है। प्रतिकूल व्यक्ति कहीं चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अनुकूल व्यक्ति का वियोग होगा तो डर है। प्राप्त करने में डर, खोने में डर, हर तरह भय ही भय है, भय। जैसे हम द्वैत को स्वीकार कर लेते, और एक भर्तृहरि का श्लोक है, वो कहते हैं रोगे भोग भयम, भोगे रोग भयम, कुले क्षुति भयम, वित्ते नृपालाद भयम। ज्यादा भोग भोगेंगे तो रोग का डर, ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तो फिर वो डर कहीं नीचे ना गिर जाए, लोग क्या कहेंगे। ज्यादा धन आ गया तो इनकम टैक्स का डर, चोरों से डर, है ना। ज्यादा सुंदर रूप दे दिया तो कुरूपता का डर, कहीं दाग ना लग जाए चेहरे पर, बड़े सावधानी से रहते हैं।
ज्यादा शास्त्र पढ़ लिया तो दूसरे का डर कोई दूसरा हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा ना आ जाए और शास्त्रार्थ में हमें पराजित ना कर दे। वाद विवाद का भय, कोई दूसरा हमसे जीत ना ले। सब जगह भय है। मौन धारण करते हैं तो लोग कहेंगे ये देखो कैसे दीनहीन है, बोलेंगे तो वाचाल कहेंगे। हर जगह डर ही डर है। बलवान है तो दूसरे पहलवान का डर। तो कहाँ अभय है, कहाँ भाई, डर कहाँ नहीं है। सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम् वैराग्यमेवाभयम्। दुनिया में सब वस्तुओं से भय है, लेकिन वैराग्य में कोई भय नहीं। परमात्मा में कोई भय नहीं, बाकी सब जगह भय ही भय। तो बालक माँ की शरण में है, अभय है। और हम बोलते तो बड़े प्यारा है, त्वमेव माता, हाँ बोलते हैं, लेकिन मानते नहीं। वो कहानी की तरह रट रखी है। एक बार पक्षियों ने मीटिंग की, बहुत भारी सभा, और मीटिंग करके कहा कि भाई ये बहेली आते हमें ले जाते, क्या उपाय है। तो एक बूढ़े पक्षी ने कहा उपाय तो मैं बता दूं, करो। तो बोले हाँ करेंगे। बोले मैं तुम्हें एक पाठ पढ़ाता हूं, उसको याद रखना। पढ़ा दिया पाठ। क्या पढ़ाया? बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। सबने रट लिया। अब आया बहेलिया, वो तो गीत गा रहे थे, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। बहेलिया ने सोचा भाई आज तो भूखा रहना पड़ेगा। किसी ने कहा अरे डाल के देख ले दाना। एक पक्षी उड़ा, दाना देख करके, और कह रहा बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना। हाँ फंस गया। दूसरा, तीसरा, और एक एक सब फंस गए। हमारी स्थिति भी ऐसी है। हम परमात्मा का सहारा ले लें, कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। अब एक बहुत सुंदर बात कही, बड़ी प्यारी बात है। बात तो इसमें बहुत प्यारी प्यारी है। एक एक जो शब्द है ना, उसका एक आनंद है। वो कहते हैं द्वावेव चिंतया मुक्तौ परमानंद आप्लुतौ यो विमुग्धो जड़ो बालो यो गुणेभ्य परम गतः। कहते हैं कि दो ही व्यक्ति हैं जो परम सुखदायक हैं। आहा, कौन से दो हैं? और क्या लिखा? परमानंद आप्लुतौ, परमानंद में डूबे रहते हैं। कौन से? यो विमुग्धो जड़ो बालो, जो ना समझ मद मस्त बालक है। कोई चिंता नहीं, जब इच्छा होगी रो लेंगे, जब इच्छा होगी हंस लेंगे। क्या बात है। जो भोला भाला निश्चेष्ट बालक है, या तो वो परम सुखी या गुणेभ्य परमगत, जो त्रिगुणातीत हो गया है ना। गुणान नेतान समित्यैत ब्रह्म भूयाय कल्प, गुणातीत हो गया है। या तो वो परम सुख में है, या ये बालक परम सुख में है। ये मैंने बालक से शिक्षा ली। अच्छा, अभी एक शिक्षा और बता देते हैं। वो ली कन्या से। कन्या से भी मैंने एक शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? यहाँ दत्तात्रेय भगवान यदु को कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही। वो कह रहे हैं क्वचित कुमारी स्वात्मानं व्रणानान गृहमागतान स्वयं तान अर्हयामास क्वापि यातेषु बंधुषु। वो कहते हैं कि एक बार मैं घूमता घूमता, संसार में विचरण करता हुआ, तत्व का चिंतन करता हुआ,
लोक व्यवहार को देखता हुआ एक जगह पहुंच गया। वहां एक जगह पहुंचा तो मैंने देखा एक घर में कुछ मेहमान आए थे, और वो मेहमान वो थे जो कन्या का वर्ण करने के लिए आए थे। वृणानान गृह मागतान। घर में कन्या अकेली थी, लड़की अकेली थी, और परिवार कहीं गया हुआ था। क्वापी बंधुषु या तेषु, उसका परिवार कहीं गया हुआ था। स्वयं तान अर्हयामास, अर्ह कहते पूजा को, मतलब सेवा को, है ना। उनकी सेवा उनको अब खुद को ही करनी पड़ेगी, अकेली है तो वो आए, अभ्यागत की सेवा तो करनी पड़ेगी। और वो तो ऐसे अभ्यागत थे कि उसी को ही चुनने के लिए आए थे, वर्ण करने के लिए आए थे। अब महाराज उनकी सेवा उसको खुद को ही करनी पड़ी। अच्छा, पहले तो क्या ये जो चावल थे ना, बाजार में ऐसे नहीं मिलते थे, रोज धान कूटो रोज बनाओ, है ना। रोज धान कूटो और रोज बनाओ। अब तो महाराज मशीनें आ गई, बड़ी बड़ी मशीनें, और अब पता नहीं कहाँ कहाँ है। हमने तो करनाल के आसपास देखी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी, राइस मिल 24 घंटे चलती है, और राइस भी पॉलिश कर देते हैं। वही चावल अलग अलग भाव में बिक जाते हैं, थोड़ा सा कोना टूट गया तो अलग रेट है, साबुत आ गया तो अलग रेट है। मशीनें सब कर देती है। चावल वही होता है, चावल की भी वैरायटी होती है, पर एक ही चावल अलग अलग में बिक जाता है। तो पहले तो कूटना पड़ता था, अब उसने उलूखल लिया। उलूखल माने उखल, और मूसल, है ना। अच्छा, बलराम के पास क्या होता था? मूसल। और कृष्ण को किससे बांध दिया? उखल से। तो उखल तो श्री कृष्ण के बंध गया, मूसल बलराम के पास चला गया। नहीं, अब संसार को कूटना ही नहीं, अपने आप छूट जाएगा। हाँ, झंझट, भगवान ने झंझट खत्म कर दिया, तो मैं कुछ नहीं कूटना पीटना। खैर, उखल लिया और मूसल लिया, और उसने धान लिया, है ना, धान लिया। और धान लेकर के थोड़ा सा दूसरे कमरे में जाकर के या पीछे की तरफ जाकर के वो उन धानों को कूटने लगी। आपने कभी कूटा मूसल से? अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्या मजा आता है, पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो उसने हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी। अब जैसे वो कूटने लगी तो चूड़ियां खनकने लगी, आवाज आने लगी। आवाज आने लगी तो वो लज्जित हो गई, शर्मा गई। अच्छा, शर्माने के दो कारण थे। एक तो उसको वर्ण करने के लिए आ रहे हैं, दूसरा कारण ये था कि ये सोचेंगे लो देखो कितने गरीब हैं, इनके पास इतना भी तंडुल नहीं है कि आए एक समय तो बना के खिला दें, अभी धान कूट रही है, फिर तंडुल निकलेंगे, है ना। फिर ओदन बनेगा, ओदन समझ गए ना, भात, है। फिर भात बनेगा। भात माने भुक्तम, जो खाया जाए वो भात है। तो सोचे कि ये सोचेंगे इतने गरीब हैं, इतने दरिद्र हैं, तो भी उसको लज्जा आ गई। लज्जा आ गई तो उसने उपाय किया, भाई क्या किया जाए। तो उसने एक एक चूड़ी को निकालना शुरू किया। यहां तो तोड़ना लिखा है ना। और फिर दो चूड़ी जब रह गई तो कूटने लगी, तो भी आवाज आई।
उसने एक एक और निकाल दी। सात तज्जुगुप्सितम मत्वा महति व्रीडिता ततः, बहुत लज्जा हुई उसको। बभंजैक एकैकशः शंखान दो दो पान्यो अशेषयत उभयोरप्यभूत घोषो, जब दो रह गए तब भी घोष हुआ। घोष माने आवाज है ना। यव घनंत्यास्म संख्यो हो, अब घनंत्यास्म माने धान कूटते समय उन दो चूड़ियों की भी आवाज आ गई। तत्रापेकम निरभिद्य देकस्मान्ना भवध्वनि, उसमें भी उसने एक को निकाल दिया। जब एक को निकाल दिया तो अब आवाज आना बंद हो गया, और राजन मैं सब तमाशा देख रहा था। तो मैंने अन्वशिक्षम इमं तस्याः उपदेशम अरिंदन्मा, अरिंदम माने शत्रुओं का दमन करने वाले यदु महाराज, मैंने तस्या उपदेशम इमं अनुअशिक्षम, मैंने उस कुमारी कन्या से ये शिक्षा ले ली, ये उपदेश ग्रहण कर लिया। अब देखो कुमारी कन्या गई नहीं थी उपदेश देने के लिए, लेकिन घटना देखी, घटना से एक शिक्षा ले ली, घटना से शिक्षा ले ली। क्या शिक्षा ली? लोकान अनुचरन्ते चरन्नेतान लोक तत्व विवशया, क्या वासो बहुनाम कलह, ज्यादा लोगों के साथ रहोगे तो कलह होगा, कल 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 करते रहेंगे, है ना। ज्यादा लोगों में रहोगे तो कलह होगा। भवेद वार्ता द्वयोरपि, चलो दो में रहो तो फिर बातचीत होगी। ज्यादा में रहोगे तो झगड़ा होगा, दो में रहोगे तो, हाँ, महात्माओं के तुम्बे खुड़केंगे। तुम्बे समझते हैं आप? जो चीपी नहीं रखते, कमंडलू। 100 महात्मा एक साथ जाएंगे तो किसी ने किसी के कमंडलू खड़क ही जाएंगे आपस में, हाँ, लग जाएंगे, फिर वहां झगड़ा हो जाएगा, तो समस्या पैदा हो जाएगी कि भगवान का भजन करें कि ये करें। इसलिए बहुत साधक को बहुतों के बीच में नहीं रहना चाहिए। एक महात्मा थे, आप सब लोग जानते, नाम नहीं बताएंगे। वो सन्यास की दीक्षा लेने के लिए गए तो 2 बस भर करके ले गए। अखंडानंद जी महाराज के पास मिलकर के तब आगे जाना था अपने गुरु के पास। अखंडानंद जी ने बोला, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, जा रहे हो क्या? बोला नहीं, हम सन्यास लेने जा रहे हैं। अरे बोले, ये बस तो विवाह में ले जाए जाते, सन्यास में थोड़ी ले जाई जाती है। सन्यास तो अकेले लिया जाता है। अब ये युग का प्रभाव है महाराज, हम सन्यास लेंगे, इसका भी एडवर्टाइजमेंट होगा, है ना। फिर एडवर्टाइजमेंट होगा तो फिर भंडारा करवाया जाएगा, लोग बुलाए जाएंगे। और पहले सन्यास क्या होता था, गुरुजी हैं, 2, 5, 10 साल उनके साथ रहे, एक दिन वैराग्य आ गया, गंगा जी में ले गए और गंगा जी में ही उनकी चोटी काट दी, वस्त्र दे दिए। बाद में वो विरजा होम आदि होता रहता था, किसी को पता ही नहीं चलता था कब सन्यास लिया, किसने लिया, किससे लिया, सन्यास हो जाता था। अब तो इसका भी महाराज कुंभ में देखो, जब सन्यास लेते हैं तो कितना वो करते हैं। खैर चलो, उस पर हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि समय बलवान है। तो बहुनाम वासह कलह, ज्यादा लोगों के साथ रहोगे तो झगड़ा होगा। वार्ता द्वयोरपि, 2 में रहोगे तो फिर क्या होगा? बातचीत होगी। अयोध्या वालों ने ठीक नहीं किया, वहां से हरा दिया बीजेपी को। दूसरा कहेगा बीजेपी ने कुछ गड़बड़ की होगी, जब भी तो हारी होगी, है ना। अब ना वोट देने गया, ना चुनाव लड़ा, लेकिन समय बर्बाद कर रहा है।
और सबसे ज्यादा बात राजनीति की होती है, सबसे ज्यादा, शुरू से ही, राजाओं के समय भी और अब भी। इसलिए दो के साथ भी नहीं रहना चाहिए। एक एव चरे तस्मात् कुमार्या इव कंकणा। हाँ, इसलिए मैंने ये शिक्षा ली कि आप साधक को अकेला ही विचरण करना चाहिए, जैसे कुमारी के कंकण, है ना। जैसे कुमारी कन्या के कंकण एक एक रह गए तो कोई आवाज नहीं, ऐसे ही अकेला ही विचरण करना चाहिए। पहले हमारे महात्मा होते थे ना, पहले के, वो एक जगह दो नहीं रुकते थे। वो कहते थे भाई एक गुफा में दो शेर नहीं रह सकते, है ना। एक गुफा में दो शेर नहीं रह सकते, और अलग अलग हो जाते थे। कभी आपने गए हो, कहीं देखा हो, तो पहाड़ों की कंदराओं की तो हम बात नहीं करते, लेकिन मैदानी एरिया में भी, चाहे वो रेगिस्तान हो चाहे कहीं भी हो, तो पहले छोटे छोटे टीले होते थे, पहाड़ होते थे हर जगह, छोटे छोटे पहाड़ियां, है ना। डूंगर हमारे यहाँ बोलते हैं उसको। छोटी छोटी पहाड़ियां होती थी, या मिट्टी के बड़े बड़े टीले होते थे, मिट्टी के टीले बड़े बड़े, हैं। हाँ, तो मिट्टी के टीलों में भी गुफाएं होती थी, मतलब बना लेते थे रहने के लिए, और पहाड़ों में भी रहने के लिए गुफाएं बना लिया करते थे। तो गुफाई तो बनानी थी, एक यहाँ बनाई तो एक उससे 5 फुट छोड़ के बना सकता था, लेकिन नहीं। पहले महात्मा क्या करते थे, एक ने यहां बनाई तो दूसरा उससे 2 किलोमीटर दूर बनाता था, दूसरी पहाड़ी में बनाता था। ये अपनी साधना करे, हम अपनी साधना करें, इनसे हमें विघ्न ना हो, हमसे इनको ना हो, और वार्ता ज्यादा ना हो। कभी कभी वो एक दूसरे से मिलते थे, बड़े प्रेम से मिलते थे। तो मिलने का ऐसा होता था, साधन भजन किया, 10-11 बजे दूसरे से मिलने जाना, फिर वहीं भोजन किया, फिर शाम को साधन भजन करने से पहले अपने कुटिया में आ गए। तो एक साधना का बड़ा सुंदर क्रम पुराने महात्माओं में बड़ा सुंदर था। भजनानंदी होते थे। भजनानंदी माने गाने बजाने वाले नहीं, जप तप करने वाले होते थे, अकेले रहते थे, मस्त रहते थे, और परमात्मा का चिंतन करते थे। यही बात दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, अकेला विचरण करो, अकेले रहो। तो ये मैंने उस कुमारी कन्या के कंकण से शिक्षा ली, कुमारी कन्या से नहीं। देखो किससे शिक्षा ली, कुमारी कन्या के कंकण से। लिखा इसमें, लिखा एक, हाँ, एक एव चरे तस्मात् कुमार्या इव कंकण। हाँ, जैसे कुमार के कंकण अकेले रहते थे, आवाज नहीं आई, ऐसी साधु को अकेला विचरण करना चाहिए। तो भाई गुरु हो गए 20, बच गए 4 दिन है 2, और 4 गुरु तो नहीं बचे, 5 गुरु बचे, क्योंकि देह को भी उन्होंने अपना गुरु बताया। कोशिश करेंगे कल 4 पर व्याख्या करें, और परसों इन 24 का एक उपसंहार के रूप में क्या क्या हमें शिक्षा मिली एक बार फिर से मेमोराइज कर लें, समरी कर लें। और नहीं तो जैसे प्रभु की इच्छा, आज इतना ही, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। ओम।